अंबियाए किराम आमद मुस्तफा के चर्चे करते रहे, आमद मुस्तफा की बशारत देते रहे। हर दौर में आमद मुस्तफा के चर्चे होते रहे, हर जमाने में आमद मुस्तफा के चर्चे होते रहे। चुनांचे दलाइलुन नबुव्वत में एक रिवायत है कि बुख्ते नसर ये अपने दौर का बहुत ही बड़ा जालिम और काफिर बादशाह था। गौर से सुनिएगा, बुख्ते नसर बड़ा जालिम और गैर मुस्लिम बादशाह था। एक मर्तबा उसने ख्वाब देखा जिससे वो बहुत डर गया, परेशान हो गया। बड़ा अजीब सा ख्वाब था। चुनांचे उसने बड़े बड़े मुअब्बिरीन को यानी ताबीर बताने वालों को जमा की और कहा कि मैंने एक ख्वाब देखा है, तुमने उसकी ताबीर बता दी। मुअब्बिरीन यानी ताबीर बताने वालों ने कहा कि बादशाह सलामत, ठीक है बताइए आपने क्या ख्वाब देखा। कहा कि नहीं मैं ख्वाब नहीं बताऊंगा, मैंने क्या देखा है ख्वाब भी तुम ही लोग बताओगे और ताबीर भी बयान करोगे। तुम्हें 3 दिन की मोहलत दी जाती है, अगर ताबीर बता दी तो ठीक, वरना तुम्हारे सर कलम कर दिए जाएंगे। अजीब मामला था। सोया बादशाह था, ख्वाब उसने देखा था। अब ताबीर बताने वाले क्या जाने कि उसने क्या ख्वाब देखा, मगर बादशाह तो फिर बादशाह होते हैं, उनके सामने कौन दम मारा। मुअब्बिरीन परेशान हो गए कि आज तो गए काम से, आज हमारे सर कलम कर दिए जाए, क्योंकि दुनिया का कोई भी शख्स किसी और के ख्वाब को बयान कर ही नहीं सकता। ये खबर अल्लाह के नबी हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम तक पहुंची तो आपने फरमाया कि मैं ख्वाब की ताबीर बताऊं। अब देखिए, ख्वाब वो चीज है कि जो सोया है वही देखता था। कोई बंदा सोए हुए के सरहाने बैठा हो तब भी नहीं जान सकता कि सोने वाला क्या ख्वाब देख रहा है, मगर अंबियाए किराम की शान निराली है। अल्लाह ताला उन्हें सिर्फ दीवार के पीछे का नहीं, सोई हुई आंख के पीछे यानी आलम ख्वाब का भी इल्म अता फरमा देता। कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला अंबियाए किराम को सिर्फ हालत बेदारी का इल्म नहीं, हालत नींद का इल्म भी अता फरमाता, आलम ख्वाब का भी इल्म अता फरमा देता। खैर, हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम बुख्ते नसर के दरबार में तशरीफ लाए और फरमाया कि ऐ बादशाह, मैं तुम्हारे ख्वाब की ताबीर बताऊंगा। कहा आपको शर्त मालूम है, ख्वाब भी आपने बताना है, ताबीर भी आपने बतानी है, और अगर नहीं बताया तो सर कलम कर दिया जाए। फरमाया कि हाँ हाँ ख्वाब भी मैं ही बताऊंगा। बादशाह ने कहा कि ठीक है बताइए मैंने क्या ख्वाब देखा। तवज्जो के साथ हजरात गिरामी, बादशाह ने पूछा बताइए मैंने क्या ख्वाब देखा है। अल्लाह के नबी हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तूने एक बहुत बड़ा मुजस्समा देखा, एक बहुत बड़ा भूत देखा जिसके पांव जमीन पर और सर आसमान तक पहुंच रहा। उसके ऊपर का हिस्सा सोने का, पेट चांदी का, निचला हिस्सा तांबे का और उसके पांव मिट्टी के बने हुए थे। फिर अचानक आसमान से एक बड़ा सा पत्थर गिरा जिसने उस भूत को रेजा रेजा कर दिया। बादशाह ने जब ख्वाब सुना हैरत से खड़ा हो गया, उसकी आंखें हैरत से फटी जा रही थी। बोला कि आपने ख्वाब तो बिल्कुल दुरुस्त बताया है, अब इसकी ताबीर भी बताइए। अल्लाह के नबी हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सुन,
इस ख्वाब की ताबीर ये है कि इस मुजस्समे से, इस बूत से मुराद पूरे मजहब, कुफ्र और शिर्क और जालिम हुकूमतें है। चूंकि ये बहुत बड़ा था, इसका मतलब ये है कि दुनिया में एक अरसे तक कुफ्र और शिर्क, जालिम हुक्मरान आते रहेंगे और आसमान से जो पत्थर गिरा ये इस तरफ इशारा है कि अनकरीब अल्लाह ताला अरब की सरजमीन पर एक नबी को भेजेगा। उनके आने से कुफ्र के अंधेरे छट जाएंगे, जुल्म की रात खत्म हो जाएगी, बातिल मिट जाएगा, हक का बोल बाला होगा। वो अनपढ़ों को इल्म देंगे, कमजोरों को कुव्वत बख्शेंगे और कमतरों को इज्जत की मेराज पर पहुंचा देंगे। पुरनूर है जमाना सुबह शबे विलादत, पर्दा उठा है किसका सुबह शबे विलादत। दिल जगमगा रहे हैं, किस्मत चमक उठी है, फैला नया उजाला सुबह शबे विलादत। हजरत गिरामी प्यारे मुस्तफा की शान देखे, आपकी विलादत से हजारों साल पहले अंबियाए किराम आमद मुस्तफा के चर्चे फरमा रहे। आपकी शान देखिए, बुख्ते नस्ल जैसा जालिम बादशाह और है भी काफिर, उसके दरबार में खड़े होकर गोया हजरत दानियाल ने महफिल मिलाद सजाई हुई थी और सदियों पहले महबूब की विलादत की धूमें मचा रही। रसूल उन्हीं का तो मुस्ता सुनाने आए हैं, उन्हीं की आने की खुशियां मनाने आए हैं। ये किस शहनशाह वाला की आमद आमद है, ये कौन से शहे वाला की आमद आमद। हजरत गिरामी